ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब पे भी इल्ज़ाम लगते रहे। एक इल्ज़ाम ये भी लगा कि करीब चले गए। हुआ क्या, एक दिन सुल्तान शमसुद्दीन तमश दरबार में बैठा है, काजी अदालत भी बैठे हैं, मुकदमात सुने जा रहे हैं। बाहर से रोने की आवाज़ आने लगी, चीखने चिल्लाने की। बीबी बयान कर रही, क्या हो गया क्या हो गया। वो टाल लगे होते थे बादशाहों के, वो बजने लगे, जोर होने लगा। बादशाह ने कहा इस फरियादी को जल्दी बुलाओ। वो अंदर औरत आई तो चीख चीख के रो रो के उसने अपने कपड़े फाड़ फाड़ के, बुरा हाल, 2 महीने का बच्चा। लोग उसकी आहोजारी पर उसकी तरफ मुतवज्जह, बीबी क्या हुआ, पानी पिलाओ बिठाओ, ये क्या हो गया। कहने लगी लुट गई, इज्जत बर्बाद हो गई, तबाह कर दी गई। मैं क्या हुआ। कहने लगी बादशाह एक शख्स मेरा गैर शरई खामद बना, फिर मुझे हमल हुआ, फिर मेरी गोद में ये बच्चा है 2 महीने का। अब गई हूं तो वो कहता है कि मेरा तो तेरे से तल्लक ही कोई नहीं। बादशाह कहने लगे ये सुल्तान शमसुद्दीन तमश की जगह है और मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मुताबिक हुकूमत उस्तवार की है। कौन है जो तेरे साथ, अभी गर्दन ना काट दूंगा, बात कर कौन है। कहने लगी तू कुछ भी नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। लोग कलमे छोड़ के बैठ गए, तवज्जो उधर हो गई। प्रोपेगेंडे बड़ा असर करते हैं मुआशरे पे। रंग ऐसा अजीब है, अंदाज ऐसा अजीब है। फरमाया बात तो कर। उस औरत की आवाज गूंजी तो हालात ही खराब हो गए। कहने लगी बादशाह हौसला पैदा कर सुनने का। कहा तू बात कर। कहने लगी मेरे गोद में जो बच्चा है ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का है, ये तेरे पीर की नाजायज औलाद है। उठाओ, प्रोफेसर सलीम चिश्ती ने PhD की है, वो लिख रहे हैं इस वाक़े को। तेरे पीर का नाजायज बच्चा है। हाथ कांपने लगे बादशाह के। कहने लगे या अल्लाह कभी तो कयामत बर्पा कर दे तो मामला ठीक हो जाए, मैं तेरी जुबान खींच दूंगा तेरी तूने ने बात कैसे की। कहने लगी मैंने कहा था ना तेरे अंदर हौसला नहीं, मेरी इज्जत तार तार हो गई और तू पीर बचा रहा है। अल्लाहु अकबर। सुल्तान शमसुद्दीन तमश आसमान की तरफ देख के कहने लगे मौला मुझ मुजरिम को जिसकी बरकत से उठा के तूने मस्जिद में पहुंचाया, आज मुझे तूने किस इम्तिहान में डाल दिया, ये क्या रंग तूने जिंदगी का बनाया है। कहने लगी बुला उसे, उड़ाब गर्दन। अल्लाहु अकबर। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जरा उस जगह पे अपने आप को खड़ा करके देख मेरे दोस्त। जो शख्स दिल्ली के बाजार में निकले तो दुकानें बंद हो जाएं, औरतें घरों में घुस जाएं, जिसके नाम पर चर्चे हों दीन के, वो शख्स लाठी टिकाता टिकाता। उर्स मनाने आसान है, ढोल ढमक्के करके घरों को जाना आसान है, पर ज़रा इनकी राहों का मुसाफिर तो बन इन्होंने अंदाज क्या इख्तियार किया। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी खबर फैल गई। इतनी शोहरत पाकीज़गी की नहीं हुई थी जितनी इस जुर्म की हुई। लाठी टिकाते टिकाते जब पहुंचे ना बादशाह के दरबार में, बादशाह उठने लगा, काजी उठने लगा, लोग उठने लगे, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की आंखों में आंसू आए। माने लगे बेटो बैठ जाओ, आज मैं पीर बन के नहीं आया, मैं मुजरम बन के आया। और कहा मेरे मालिक का इंसाफ भी देखो, दिल्ली का पीर आज दिल्ली की अदालत में अपने ना करदा जुर्म की सफाई देने आया। बड़ी लाठी पे टेक लगाई। दिल्ली की गलियां भी रोती हैं कि ये क्या रंग, अल्लाह ये तेरा क्या रंग है, ये ते मैं गुड्डी ते हथ डोर सजन दे, ओ जिंज रखे उंज रहना, वाजिब नहीं जे विच शरीयत, मंदा खसम नू कहना ए तन मेरा कंघी होवे, मैं जुल्फ सज्जन दी वावां, पोश मेरे दी जुत्ती बन जाए, मैं यार दी कदमी आवां, मारो मारो मैनू मार मुकाओ, कोई यूजर ना पेश ले आवां, जे सोहना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोहना ही मेरे दुख विच राजी, ते मैं सुख नू चुल्हे डावां, यार फरीदा कदी बिल पे सोना, यार फरीदा जे कदी ये कदी मिल पे सोना, बस ओनू रो रो हाल सुनावा। टेक लगाई है। कहने लगी बीबी बोल दे गवाही। कहने लगी बीबी रब जानता है, रब का रसूल जानता है, पर मैं तुझे नहीं जानता, तू कौन है। कहने लगी अच्छा, वो लोगों को भेज के तहज्जुद के बहाने
पिछले दरवाजे मुझे अंदर बुलाना, रब तेरा भूल जाना। फिर रोने लगी, फिर मकर करने लगी। मुझे बताइए ऐसा कोई मुकदमा हो तो लोग क्या कहते हैं? यकदम हालात बदलते हैं कि नहीं बदलते? दिल्ली का माहौल ही बदल गया, सारा हराम की बदल गया। औरत तो हिंदू थी, उसने तो झूठ मूठ के कलमे भी पढ़ रखे हैं। अल्लाह अकबर। ख्वाजा साहब पूछते हैं गवाह है कोई तेरे पास? तो 4 कलमा पढ़ने वाले खड़े हो गए। अल्लाह करे कलमा पढ़ने वाले बिका ना करें, आमीन तो कहें। तो खड़े होके कहने लगे हाँ, हमने आते भी देखा है, जाते भी देखा है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब ने नजर उस्मान की तरफ उठाई, कहने लगे अच्छा जो तेरी मर्जी। मैं गुड्डी ते हथ डोर सज्जन दे, वो जिंज रखे उंज रहना है, वाजिब नहीं विच शरीयत मंदा खसम नू कहना। कहने लगे सुल्तान यार एक रात की मोहलत नहीं दे देता? मैं सवेरे सुल्तान भी रो पड़ा कि पीर साहब मैं नौकर और मैं मोलते। अच्छा हुजूर जैसे मर्जी। बाहर निकले, खादम कहने लगा हुजूर सवारी पे बैठ जाएं। तो मानने लगे नहीं यार आज पैदल जाना है। इस दिल्ली के चौंकों ने मुझे बड़ी सलामियाँ दी है, ज़रा मैं देखूँ तो सही दिल्ली के बाजार मेरी रसवाई पे क्या कहते हैं। मुझे ज़रा ये पत्थर भी खाने दे, इनका जायका भी। पैदल गए, दुनिया सो गई तो दिल्ली के बादशाह ने अजमेर की तरफ मुँह किया। ख्वाजा मोइनुद्दीन हयात थे। बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, बेखबर हो जो गुलामों से वो मुँह किया। कहने लगे मोइनुद्दीन मैं कोई लवारस तो नहीं ना, मैं कोई लवारस हूँ कि यहाँ जो मेरे साथ मर्जी हो जाए? तेरी मजबूरियाँ दुरुस्त, मगर तेरा वादा था साथ देने का, वक्त आया है। मैं कोई लवारस नहीं कि अब तू अजमेर में बैठा रहे और मैं दुख सारा अकेले बर्दाश्त करूं। बुढ़ापे का मुझे भी पता है, कमजोरी का मुझे भी पता है, ज़ौफ का मुझे भी पता है, पर तत्ती थोड़े थकड़े खानदड़ियाँ, मैं भी तो तेरे नाम तो मुफ्त भी खानदड़ियाँ। मुझे भी तो पता है ना मनम गुलाम ने अली हैदरियम कादरियम तमज़े अहमद रजा खामी जन्म। मैंने भी तो अपना नाम नहीं ना जपा, तेरा ही जपा है सारी जिंदगी। ये लफ्ज़ कहे, कहते मैं रोया। आँख लगी तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ख्वाब में मिले। कहने लगे कुतुबुद्दीन मेरा इंतज़ार करना, मैं पहुँच रहा हूँ। मेरा इंतज़ार करना, मेरा इंतज़ार। क्या कहा मियाँ साहब ने? कहते हैं माली दा कम पानी देना, फल कच्चे होण या पक्के, ये पीर मुरीद दे सिर ते ही रहिंदा है, झूठे होण या सच्चे। मैं आया, फिक्र ना करना। हजरत सवेरे उठे, फिर गए अदालत। फिर कहा ना भाई प्रोटोकॉल, मुजरिमों का प्रोटोकॉल नहीं होता, मैं अकेला जाऊंगा। जिसके आगे पीछे नारे होते तने तनहा। 2-4 मिनट ज्यादा ले लूँ आज आप हजरात। कहते मैं पहुंचा अदालत और जाके जब कहा ना कि हाँ जी हुजूर बताइए गवाह भी खिलाफ है, मुकदमा बोले, तो कहने लगे मुझे मेरे शेख ने हुक्म दिया है कि मेरा इंतजार करना। फिर वो जो बातें करने वाले थे कहने लगे जी कौन गया था अजमेर, कौन आया है वहां से, हमें रूहानी बातें ना बताई जाएं। यहाँ से तो एक दिन में पहुंचा नहीं जा सकता, ट्रेन भी 36 घंटे लेती है दिल्ली से जाने में। तो कहा यह कैसे हो सकता है, कोई रात को रात आपको खबर हो गई, आप केस को लंबा ना करें। बादशाह मुरीद है, लगता है कि ये रातों रात भगा देगा पीर को। इतनी बातें ख्वाजा साहब ने सुनी। जब बेगुनाह आदमी को ये बातें सुननी पड़ती हैं फिर दिल बड़ा टूटता है, फिर बड़ी तकलीफ होती है। हजरत कहने लगे यारो तुम्हारी मर्जी। शमसुद्दीन तमश की आवाज गूंजी, फरमाया जैसे इन्होंने कहा वैसे किया जाएगा। 3 दिन के लिए अदालत बर्खास्त कर दी जाती है। चेम गोइयां होने लगी, फबतियां कसी जाने लगी। तीसरे दिन शाम का वादा था, चौथे दिन अदालत जाना था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास लोग आके अफसोस करते तो आप बोलते नहीं। यहाँ तो लोग सफाइयाँ देते बोलते नहीं। फरमाते यार मैं गुड्डी ते हथ डोर सज्जन दे, वो जिंज रखे मैं उंज ही रहना है, जैसे उसकी मर्जी वैसे। जेड़ियां गुड्डियां आप ही उड्डियां हो ना चढ़न उचाइयां, ओही गुड्डियां उच्चियां उड्डियां जेड़ियां साइयां आप चढ़ाइयां। फरमाया ठीक है जैसे वो रखे मैं राजी हूँ। अल्लाह अकबर। तीसरे दिन की मगरब का वादा था। जब मगरब का सूरज डूब गया ना, बड़े काफले अजमेर से आए पर मोइनुद्दीन ना आया।
वादा किया था यार ने, आऊंगा दिन ढले। वो ख्वाजा गुलाम फरीद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे ना, कौवा खाने लगा आंखें तो कहने लगे कागा ये तन सारा ही खाइयो, मेरा चुन चुन खाइयो मास, मेरे दो नैन ना खाइयो, मैनू पिया मिलन दी आस। ने कहा सारा खा जा, आंखें छोड़ दे। उसने कहा था मैं आऊँगा, इंतज़ार लंबा हो गया है पर मेरी उम्मीद तो नहीं ना टूटी। मगरिब की अजान हुई तो लोग कहने लगे लो जी अब बस हो गई। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब ने अल्लाहु अकबर कह के मगरिब की जमात जब मैदान में खड़ी की तो अपनी भी चीख निकल गई, आए नहीं। लेकिन जब नमाज का सलाम फेरा तो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब की 2 रकतें अभी बाकी थी। ख्वाजा साहब पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, सलाम फेरा और नमाज के बाद जब उठे ना तो ख्वाजा साहब के सीने के साथ सीना लगा। तो कहा हज़रत जी मैं शहजादा था, आपने कहा था खुश्क रोटी खाना तो मैंने खुश्क की खाई है, आपने कहा था फाके करना तो मैंने किए हैं, आपने कहा वतन वापस नहीं जाना तो मैं नहीं गया। हुजूर इस इम्तिहान का आपने बताया ही नहीं था, कि मुझे बता जाते अब इस सफ़ेद दाढ़ी से मैं जवाब देता फिरूं। ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ने झटका, पीछे हट, तू ज्यादा इज्जत वाला है कि यूसुफ ज्यादा इज्जत वाला था? तू ज्यादा मकाम वाला है कि आयशा ज्यादा मकाम वाली थी? चुप कर, ये कुछ सूफिया का तरीका है, चुप कर। अब की हुजूर गलती हो गई, मैं पहले नहीं रोया, तू मिला है तो रोया हो, मैं पहले नहीं तड़पा, मैंने शिकवा नहीं, तू मिला है, अपने ही को मिले तो दुख याद आते हैं ना। पर मैं चुप कर, जा सुल्तान से कह दे सवेरे नमाज के बाद अदालत लगा दे। सवेरे जब अदालत लगी ना तो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब बाजू पकड़ा ख्वाजा कुतुब साहब का, निकले तो देखा लाइनें लगी हैं, मजमा लगा है, आंखों में आंसू आ गए। कहा हुजूर आप क्यों रोते हैं? फरमाया मेरा दिल था लोग मेरे कुतुब की शान देखने आए, ये कितने बदबख्त हैं, मेरे कुतुब की रुसवाई देखने आए, कितने नालायक हैं, रुसवाई देखने इतने आए हैं, शान देखने आते ही नहीं। अल्लाहु अकबर। जब मैदान लगा ख्वाजा साहब पहुंचे, औरत को कहने लगी अल्लाह से डर जा, वक्त थोड़ा है, तू मर जाएगी। कहने लगी मुझे दास्ताने ना सुनाए। काजी साहब से कहने लगे काजी साहब आप हकीकत हाल से आगाह हैं, ख्याल करें। कहने लगे ख्वाजा साहब दलीलें ना दें, गवाह लाएं, बाज ना करें। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे गवाहों को बुलाओ। गवाह आए तो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ने नजर, तुम हो मेरे कुतुब पर, मेरे कुतुब के जुर्म के गवाह। उनकी जुबानें कांपने लगी, हाथ कांपने लगे, मैं बोलते क्यों नहीं? जब उनकी नजरें झुकी तो बादशाह कहने लगा अगर अब तुमने गवाही ना दी तो तुम्हें मैं मुजरम बना के 80-80 कोड़े मारूंगा। कहने लगा जी देखा है, जी देखा है हमने तहज्जुद के वक्त। जब सब गवाहियां पूरी हो गई, औरत भी तड़प रही है, रो रही है, 2 महीने का बच्चा गोद में है। अब बोलिए बोलिए, उलमाए ज़वाहिर भी खड़े हैं, हसद करने वाले जलने वाले भी खड़े हैं, हिंदू तो वैसे ही तालियां बजा रहे हैं। अजमेर का बूढ़ा, और ये आखिरी फेरा था ख्वाजा मोइनुद्दीन का दिल्ली में। उसके बाद ज़ाहिरन दोबारा नहीं आए, उठे लाठी टिकाते टिकाते और मैदान के अंदर जाके ना, बड़े मैदान में मजमा था, सर सजदे में रखा, कहने लगे या अल्लाह मैं हिंदुस्तान मर्जी से नहीं आया, तेरे रसूल का भेजा आया। फिर उठे और कहने लगे मौला तेरे नबी का फरमान है कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह होंगे। अगर यूसुफ के लिए बच्चा बोल सकता है तो मेरे कुतुब के लिए भी बोलना चाहिए। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए बोल सकता है तो मेरा कुतुबुद्दीन भी सच्चा है। इसके लिए फिर उठे, उस बीबी की तरफ बढ़े। लोग कहने लगे न जाने अब क्या होगा। जब अजमेर के बादशाह ने, अताए रसूल ने, हिंदुल वली ने, इमामुल औलिया ने कपड़ा खींचा और कहने लगे वो बच्चे तू तो जानता है ना तेरा बाप कौन है, 2 महीने का बच्चा। जब नाना बोला तो बीबी कहने लगी अब क्या कर रहे हो, बच्चे भी कभी बोल रहे हैं। तो मैं बीबी चुप कर, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, मैं कमजोर रब का मानने वाला नहीं, कुदरतों वाले रब का मानने वाला हूँ। वो चाहे तो बच्चे भी बोलते हैं। कुरान कहता है हजरत ईसा बोले थे इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब। मरियम भी तो वली अल्लाह थी, वो नबी तो नहीं थी। अगर वली अल्लाह बनी इसराइल का हो बच्चा बोल सकता है, तो अगर वली अल्लाह मोहम्मद अरबी की उम्मत का हो तो बच्चा फिर भी बोल सकता है। यूं कपड़ा हटाया, बच्चा बोल। 2 महीने का बच्चा माँ की गोद में उठ के बैठ गया।
اور بچہ بول کے کہنے لگا السلام علیکم یا ولی اللہ. جب یہ لفظ ادا کیے تو نعرے لگنے لگے, لوگ رونے لگے, بی بی بے ہوش ہو کے گری. فرمانے لگے مجھے سلام نہ کر, میرے کتب کی بات بتا. کہنے لگا قسم ہے اللہ کی عزت کی, وہ سامنے مجمع جو سردار بیٹھا ہے وہ میرا باپ ہے. قطب الدین تو بے گناہ ہے, قطب الدین تو بے گناہ ہے, میرا باپ تو وہ بیٹھا ہے. یہ قاضی بھی سازش میں شریک ہے. کئی مسلمان خریدے گئے, یہ گواہ خریدے گئے. جب گواہی ہو گئی, بچہ یہ لفظ کہہ کے اللہ اکبر کہتا ہوا پھر چپ کر گیا. خواجہ قطب الدین صاحب کا بازو پکڑا, خواجہ معین الدین صاحب نے مجمع سے باہر نکلے. لوگ کہنے لگے حضور آپ کچھ بولتے نہیں. فرمانے لگے جس نے بولنا تھا وہ بول چکا ہے, جس نے بولنا تھا وہ, جو جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. فرمایا تم نے افواہوں پہ نظر رکھی اور میں نے اللہ کی قدرت پہ نظر رکھی. تم نے اس کے کردار کو جھنجھوڑا اور میں نے اس کے کردار کو تعمیر کیا. حضرت سلطان شمس الدین تمش بھی پیچھے دوڑے, کہا حضور کہاں لے جا رہے ہو؟ فرمایا کتب میرا ہے, میں جماہیر ساتھ لے کے جا رہا ہوں. اب میں نے اپنا بچہ تمہارے سپرد, اب میرے پاس رہے گا. تم نے ستایا میری اولاد کو, اب یہ میرے پاس رہے گا, میں نے نہیں تمہیں دینا. لوگ راہیں بچھا کے, نظریں بچھا کے بیٹھ گئے, پاؤں میں گر گئے. کہنے لگے حضور ہمارے لیے نہیں, رسول اللہ کے دین کے لیے, ہمارے لیے نہیں, تعمیر شریعت کے لیے, ادائے سنت کے لیے چھوڑ جائیے. خواجہ صاحب کہنے لگے قطب الدین جا, تجھے چھوڑ کے جاتا ہوں, اب قیامت تک کوئی تیری رسوائی کی جرت نہیں کر سکے گا.